मूर्ति पुरुषार्थ में है सदाचार की, मूर्ति पुरुषार्थ में है सदाचार की। पूर्ति श्रम में सहज साध्य अधिकार की, पूर्ति श्रम में सहज साध्य अधिकार की। पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर, देवियां देश की जाग जाएं अगर। छोड़ दे नारियां यदि गलत रूढ़ियां, छोड़ दे नारियां यदि गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां। छोड़ दे नारियां यदि गलत रूढ़ियां, छोड़ दे नारियां यदि गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां। नारियां दुष्प्रथाएं मिटाए अगर, नारियां दुष्प्रथाएं मिटाए अगर, नारियां दुष्प्रथाएं मिटाए अगर। दंभ का दम निकलता चला जाएगा, दंभ का दम निकलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर। दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक साथ तालियां बजाइए। धर्म का वास्तविक रूप हो सामने, धर्म का वास्तविक रूप हो सामने। धर्म गिरते हुओं को लगे थामने, धर्म गिरते हुओं को लगे थामने। धर्म का वास्तविक रूप हो सामने, धर्म का वास्तविक रूप हो सामने। धर्म गिरते हुओं को लगे थामने, धर्म गिरते हुओं को लगे थामने। धर्म गिरते हुओं को लगे थामने। भक्तियां भावना की सजा ले अगर, भक्तियां भावना को सजा ले अगर। ज्ञान का दीप जलता चला जाएगा, ज्ञान का दीप जलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर।
यह धरा स्वर्ग सी फिर संवरने लगे, यह धरा स्वर्ग सी फिर संवरने लगे। स्वर्ग की रूप सज्जा उभरने लगे, स्वर्ग की रूप सज्जा उभरने लगे। यह धरा स्वर्ग सी फिर संवरने लगे, यह धरा स्वर्ग सी फिर संवरने लगे। स्वर्ग सी रूप सज्जा उभरने लगे, स्वर्ग की रूप सज्जा उभरने लगे। देवियाँ दिव्य चिंतन जगाए अगर, देवियाँ दिव्य चिंतन जगाए अगर। हर मनुज देवता का चला जाएगा, हर मनुज देवता तन चला जाएगा। देवियाँ देश की जाग जाएं अगर, देवियाँ देश की जाग जाएं अगर। देवियाँ देश की जाग जाएं अगर। बोलिए भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की। सभी एकाग्र चित्त होकर के बैठेंगे, नेत्र बंद करें और भगवान सूर्य का ध्यान करें भावपूर्वक कि हम सभी श्रेष्ठ ऊर्जा से, दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहे हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में यहाँ इस कन्या उच्चतर विद्यालय में यहाँ के प्रधानाचार्य, यहाँ के सभी शिक्षकगण और हमारे समक्ष विराजमान हमारे समाज, हमारे परिवार और हम सब की धरोहर हमारी प्यारी बहनों, आप सबका आज के सत्र में हम बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हम सभी बच्चों गायत्री परिवार की ओर से यहाँ आए हैं। अब आप लोग अपने नेत्र खोल सकते हैं। हम लोग गायत्री परिवार से यहाँ आए हैं और आप सबके लिए आए हैं कुछ विशेष बातचीत करने के लिए, कुछ विशेष निवेदन और कुछ विशेष विचार आप सब तक पहुंचाने के लिए। बस इतना ही निवेदन है कि आप बहुत गंभीरता पूर्वक, बहुत सावधानी से, बहुत एकाग्रता के साथ इन बातों को सुनने का प्रयत्न करेंगे। वास्तव में संसार में दो तरह के लोग हैं। एक वे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते और एक वे लोग हैं जो भगवान को मानते हैं। हम लोगों में से भी जितने भी लोग हैं, बहुत से लोग भगवान को मानते होंगे, बहुत से लोग नहीं मानते होंगे। अलग अलग संप्रदाय के भी लोग हैं। जो हिंदू होगा हिंदू के भगवान को मानेगा, जो मुस्लिम संप्रदाय के होंगे उनके लिए अल्लाह,
ईसाइयों के लिए ईसा मसीह, सिख के अपने अपने अलग अलग संप्रदाय के सभी नियंता हैं। तो आधे लोग, आधे नहीं, कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग, परसेंटेज कहीं ज्यादा कम हो सकता है। जो लोग नहीं मानते हैं वो भी अपनी जगह सही है, जो लोग मानते हैं वे भी अपनी जगह सही है। नहीं मानने वाला ये तर्क देगा कि भाई देखा नहीं तो माने कैसे, वो भी सही है। और मानने वाले ये कहते हैं कि भाई भगवान अगर है नहीं तो दुनिया चला कौन रहा है, वो भी सही है। गड़बड़ी तब हो जाती है जब न मानने वाला मानने वाले जैसा व्यवहार करने लगता है और मानने वाला न मानने वाले जैसा व्यवहार करने लगता है। भाई अगर हम ये मानते हैं कि भगवान है, आप में से भी अगर कोई मानता होगा कि भगवान है, तो अब भगवान है तो वो ये जरूर मानता होगा कि वो हर जगह है। ऐसा तो है नहीं कि भगवान केवल मंदिरों में है, ऐसा नहीं है कि भगवान किसी विशेष स्थान पर है। अगर हम ये मानते हैं कि भगवान है तो ये मानना ही पड़ेगा कि भाई हर जगह है। और अगर हमने ये मान लिया कि हर जगह है तो फिर हम गलत काम कैसे कर सकते हैं। तो भगवान को मानने वाला अगर कोई गलत काम कर रहा है तो इसका मतलब वो लाख बार कहे कि वो भगवान को मानता है, पर उसका आचरण और उसका व्यवहार ये कहता है कि वो भगवान को नहीं मानता। आप लोगों ने भी एक बड़ी प्यारी कहानी सुनी होगी कि एक गुरुजी जो बहुत वृद्ध हो चुके थे अपने शिष्यों को बुलाया, बुला करके कहा कि भाई बच्चों, हमारी अब उम्र हो गई है, हमारी एक कन्या है, उसका विवाह करना है, तुम सब बड़े हो गए हो, तुम में से जो श्रेष्ठ होगा उसी से हम अपनी कन्या का विवाह कर देंगे और उसको अपनी गुरुकुल की जिम्मेदारी दे देंगे। काम क्या बताया? गुरुजी ने कहा कि तुम सब लोगों को चोरी करके आना है, जो जितना अधिक चोरी कर पाएगा वो उतना ही अच्छा विद्यार्थी माना जाएगा। जाते जाते फिर कहा एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि तुमको चोरी करते समय कोई देखने न पाए, कोई भी न देखने पाए। बच्चों ने कहा कि बिल्कुल गुरुजी, आप चिंता मत करिए, हम ऐसी ऐसी चीज चुरा के लाएंगे कि आपका भी ब्रह्मांड हिल जाएगा। कितने ने तो गुरुजी के घर में चोरी की कि भाई इन्हीं के यहां करो, इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। सब चोरी करके ले आए और लाने के बाद सबने गुरुजी के सामने रखा। किसी ने मोबाइल चुराई थी, तो किसी ने पर्स चुराया था, किसी ने बड़ी सुंदर घड़ी चुराई थी। जिसकी जिसकी जो व्यवस्था बनी लाकर गुरुजी के चरणों में, सब गुरुदेव आपका है, क्योंकि जानते ही हैं कि अभी तो गुरुजी सब दे ही देंगे, तो गुरुकुल का हम स्वामित्व प्राप्त करने वाले हैं। तो फिर गुरुजी ने पूछा कि बच्चों किसी ने देखा तो नहीं? बच्चों ने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, देखा होता तो चुरा कहां पाते। एक लड़का उसमें से ऐसा था जो बेचारा चोरी कर नहीं पाया। सबसे अंत में आया, गुरुजी ने पूछा कि भाई तुम चोरी नहीं कर पाए? उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी चोरी नहीं कर। बोले क्यों? बोले आपने कहा था कोई देखने ना पाए, पर मैं जहां भी गया मुझे दो लोगों ने बराबर देखा। एक तो मैं स्वयं को देख रहा था और दूसरा भगवान मुझे देख रहे थे। मैं इन दो की नजरों से कभी बच नहीं पाया, और अगर इन दो की नजरों से नहीं बच पाया तो फिर मैं चोरी करता कैसे। अगर हम ये मानते हैं कि भगवान है तो इसका मतलब हो गया कि वो हर जगह है, और हर जगह है तो हम बच्चों गलत काम कर ही नहीं सकते। गलत काम तो हर तरीके के होते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, झगड़ा करना, निंदा करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, सब गलत काम ही तो है। इसलिए ऐसे लोग जो कहते हैं कि भगवान है और फिर वो गलत काम करते हैं, तो वो मुंह से भले कह दें कि भगवान है, पर उनका आचरण क्या कहता है। और भगवान नहीं है तो फिर अच्छा काम करो ही मत, फिर चाहे जो करो। तो ये दो तरह के लोग हैं, उनसे मेरा कोई वार्तालाप करने का मन नहीं है जो भगवान को नहीं मानते, पर चिंता उनके लिए अधिक है जो भगवान को मानते हैं बच्चों, पर मानने के बावजूद भी उनके अनुशासन को नहीं मानते। होता है ना ऐसा, मानते तो हैं पर वो उनके अनुशासन को नहीं मानते।
अनुशासन का मतलब दो शब्द हैं अपने यहां, एक होता है शासन और एक होता है अनुशासन। शासन का मतलब जबरदस्ती किसी नियम को थोप देना। जैसे कुछ लोग यहां पर शासन के नाते बैठे होंगे कि उनको लग रहा होगा कि जबरदस्ती बिठा दिया गया। ये क्या है बच्चों? ये शासन है। और कुछ है कि मन में एक जिज्ञासा हो कि भाई रोज तो पढ़ाई होती है, आज कुछ अलग हो रहा है विद्यालय में, चला चल करके देखे तो सही, समझे तो सही, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। बैठना तो ऐसे भी है, बैठना ऐसे भी है। तो जो स्वयं एक्साइटेड होकर के और बिल्कुल डिसिप्लिन में बैठे होंगे उनको कहते हैं अनुशासन, और जो किसी के दबाव में बैठे होंगे उनको कहा जाता है शासन। भाई हम अपने स्वास्थ्य के लिए नमक कम खाएं, मीठा कम खाएं, ये हो गया अनुशासन। और डॉक्टर मना कर दे कि भाई जिंदा रहना है तो आपको नमक मीठा छोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया शासन। शासन में बहुत कष्ट है, जबरदस्ती किसी को बांध देना। अनुशासन में कष्ट नहीं है, अनुशासन में स्वाभिमान है, अनुशासन में आत्मबल बढ़ता है। तो एक तो हो गया कि भगवान को मानते हैं पर भगवान के अनुशासन को नहीं मानते। भगवान का अनुशासन क्या है यह समझना आवश्यक है, और ये बात बचपन में ही हर बच्चे को समझनी चाहिए, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो। क्योंकि हम सब तो एक बात जानते हैं कि जब तक हम अनुशासन में रहते हैं तभी तक हमारी प्रगति होती है, और जिस दिन हम अनुशासन का त्याग कर देते हैं उस दिन हमारी प्रगति बच्चों रुक जाती है। हम प्रगति भी कर सकते हैं और प्रगति के साथ साथ हमारा पतन भी हो सकता है। गाय देखी आप लोगों ने? गाय जब तक खूंटे से बांध करके रखी जाती है तब तक उस गाय को कोई मार नहीं सकता। कोई पड़ोसी आके मार पाएगा? कोई उसका दूध जबरदस्ती ले पाएगा? कोई उसके साथ कुछ गलत व्यवहार कर पाएगा? अब उस गाय को छोड़ दो, वो गाय छूट गई तो अब कोई भी उसको मार सकता है, कोई भी उसको प्रणाम कर सकता है। मैं प्रणाम कर गया। ये हमारे उमरिया जिले के आदरणीय जेलर साहब हैं। एक बार बच्चों तालियां बजा करके आप उनका स्वागत करें। ऐसी दिव्य विभूतियां आपके बीच में आ जाएं, ये आप लोगों का सौभाग्य है। आइए हम लोग अपने विषय को आगे ले चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि गाय मधी हो तो उसका लोग ध्यान रखेंगे, सम्मान करेंगे। अब वो खूंटे से हट जाए तो कोई भी उसको मार देगा, भगा देगा, दुर्व्यवहार करेगा। तो आप बताओ, बंध के रहे तो अच्छा कि बिना बंधे रहे तो अच्छा? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। जिन बच्चों के माँ बाप होते हैं उनको लगता है ये ना होते तो अच्छा था, तो कोई डांटता नहीं, कोई रोकता नहीं, कोई परेशान नहीं करता। और जिनके माँ बाप बच्चों नहीं हैं उनको ये लगता है कि काश मेरे भी माता पिता होते तो मुझे भी आज ये मिल जाता, वो मिल जाता। आप लोग बताओ, माँ बाप हो तो अच्छा, ना हो तो अच्छा? इसका मतलब माँ बाप का अनुशासन अच्छा है। अब जो बच्चा माँ बाप के अनुशासन में पलेगा, बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा, और जो बच्चा माँ बाप के अनुशासन में नहीं है वो पतन के रास्ते पर भी जा सकता है। तो अनुशासन का मतलब ये है कि हम जिसके अनुशासन में हैं वो ना हो तब भी उनकी बातों का ध्यान रखना। जैसे हमारे माता पिता को कहीं मान लो कहीं जाना हो शादी वादी में, और वो जाने से पहले कह गए कि भाई ऐसे ऐसे करना, तो आप लोगों ने भी बचपन में अनुभव किया होगा, हम लोगों ने भी किया है कि जब ये पता चल जाए कि आज शाम को इनको जाना है तो हम लोग इंतजार करते थे कि भाई जल्दी जाएंगे। फिर अपने मन से हम लोग टीवी देखेंगे और फिर बिस्किट खाएंगे और जो मन करेगा वो करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। होता है ना बच्चों? और जब पता चल जाए कि भाई 5 बजे इनको आना है तो उनके आने से पहले सब एकदम बिल्कुल वेल मेंटेन्ड, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल घर में कोई था ही नहीं, सारी व्यवस्था एकदम फर्स्ट क्लास। ऐसा होता है। तो अब अनुशासन का मतलब क्या है? अगर उनके रहने पर ही हम अच्छे हैं तो मतलब हम अनुशासन में नहीं, हम शासन में हैं।
उनके न रहने पर अगर हम अच्छे हैं तो इसका मतलब हम अनुशासन में। यही बात भगवान के साथ भी है। भगवान हर जगह है और हमेशा हमको देख रहा है। अगर हम मानते हैं कि भगवान है, अगर हम मानते हैं तो उसके अनुशासन को भी बच्चों मानना चाहिए। और भगवान का एक ही अनुशासन है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। भगवान वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, 108 उपनिषद लिखे, 6 दर्शन लिखे, चारों वेदों को लिख डाला, दर्शन स्मृतियों को लिख डाला। और सब लिखने के बाद उन्होंने एक ही बात लिखी सबसे अंत में, लिखा कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराण लिखे और 2 ही वचन, पापाय पर पीड़ाय। पापाय माने दूसरों को कष्ट देना ही पाप है, पुण्याय पर पीड़नम, दूसरों को सुख देना ही पुण्य है। बस इतनी सी बात पूरा। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करना पुण्य, पापाय पर पीड़नम, दूसरों को कष्ट देना पुण्य। पूरा लिखने के बाद बस एक ही बात, यही भगवान का अनुशासन है। दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को या अपनों को। हम लोग अपने को भी कम कष्ट नहीं देते। विचार करके देखो, अगर हम ईमानदारी से देखें तो हम स्वयं को भी कष्ट देते हैं। अच्छा, अगर हम लोग मोबाइल चलाते होंगे, पता नहीं आप लोग चलाते होंगे कि नहीं, अगर आप लोग के पास मोबाइल होगा, मोबाइल चलाते होंगे, आपका भी सोशल मीडिया पर अकाउंट होगा, आप भी रील्स देखते होंगे, तो रात में आपने मोबाइल ली, देखना स्टार्ट किया। किसी ने 5 मिनट देखा, किसी ने 10 मिनट देखा, किसी ने 15 मिनट देखा। कभी कभी कुछ अच्छा लग गया तो देखते चले गए, कभी आधा घंटा से ज्यादा देख लिया। आप कभी ध्यान देना, आपकी आंख देखने के लिए तैयार नहीं थी। लगेगा कि अब नींद आ रही है, आंख में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, सो जाना चाहिए, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। एक स्क्रॉल किया, उसके बाद एक और आ गया, फिर किया, फिर आ गया। या किसी से चलो चैटिंग ही कर रहे होंगे, मन कर रहा होगा कि भाई अब रख दें, लेकिन फिर भी कि बात करनी चाहिए। तमाम तरह के, आंख तैयार नहीं है लेकिन हम लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। इसका मतलब हम अपनी आंख को कष्ट दे रहे हैं। उसी तरीके से चलो कुछ खाने पीने की चीज, पेट भरा है फिर भी किसी सहेली के यहाँ चले गए, उसके घर में उसकी मम्मी ने गुलाब जामुन बनाया, खाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं, इच्छा नहीं, पर दोस्ती बीच में आड़े आ गई। ये पता है कि खा लेंगे तो तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी खा लिया। एक खाया, 2 खाया, हम लोगों ने अपने को ही तो कष्ट दिया ना। अच्छा, एग्जाम साल में एक ही बार होता है। सबको पता है कि जो बच्चे पढ़ेंगे वो बच्चे अच्छा नंबर ले आएंगे, और जो नहीं पढ़ेंगे वो अच्छा नंबर नहीं ले आएंगे। ये सब जानते हैं, पर सब कहां पढ़ पाते हैं। और जब उनका रिजल्ट आता है तो दुख होता है। कितना भी बेहया आदमी होगा तब भी कुछ तो दुख होगा। तो उस दुख का जिम्मेदार कोई और तो बच्चों है नहीं, खुद ही है। इसका मतलब हम स्वयं को भी तो कष्ट दे रहे हैं। दिया कि नहीं? माँ बाप ने कुछ मना कर दिया, और मना कर दिया फिर भी अगर वो काम हो गया तो उससे किसको कष्ट मिला? हमें ही तो मिला। और जब हमें ही कष्ट मिला तो नुकसान किसका हुआ? तो हम जब खुद को भी कष्ट देते हैं, न केवल दूसरों को ही कष्ट देना बल्कि अपने आप को भी कष्ट देना, ये क्या है? अपने आप को भी कष्ट देना, ये भी एक प्रकार का पाप है। हर प्रकार का कष्ट, यही भगवान का अनुशासन है, दूसरों को कष्ट न देना। और एक और बात, अब अनुशासन पूरी तरह से हम सीखेंगे कैसे? एक प्रश्न ये भी है कि ये ज्ञान भी तो होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो ये विचार करने की बात है। तो अच्छा, आप लोगों ने मार्केट में से कोई सामान खरीदा है? कौन कौन बाजार जाता है? हाथ उठाओ जरा। सब जाते हैं।
तो आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदे होंगे? कुछ नहीं खरीदा कभी? कुछ प्रेस, वॉशिंग मशीन, ऐसा कुछ बड़ी चीज कभी नहीं घर में कोई खरीद के ले आया होगा। आपने देखा होगा कि जब आप उसको अनपैक करते हैं तो उसके साथ एक किताब भी मिलती है ना। उस किताब में क्या होता है? उसके बारे में लिखा होता है कि कौन कौन सी चीजें इसमें लगी हुई हैं, कैसे उसको असेंबल करना है, कैसे यूज करना है। अच्छे से यूज करेंगे तो उसका ज्यादा लाभ मिलेगा और अच्छे से नहीं करेंगे तो उसका नुकसान मिलेगा। ऐसा ये सब लिखा होता है। उसी तरीके से बच्चों हमें भी ये जीवन मिला है, हमें भी तो कुछ मिला है, शरीर मिला है, जीवन मिला है। तो जैसे उस सामान के साथ एक किताब दी जाती है कि इस किताब में ये चीजें लिखी हैं और इस हिसाब से इसका उपयोग करना। अगर हम उसको पढ़ के करते हैं, सीख के करते हैं तो लंबा वो सामान चलता है। तो हमें भी ये जीवन मिला है, ये शरीर मिला है और इस जीवन, इस शरीर के साथ साथ कोई किताब इसके साथ भी मिलनी चाहिए थी। सोचो जरा, मिली कि नहीं मिली? एक ऐसी कोई किताब जो हमें ये सिखा सके कि हमें भगवान के अनुशासन में कैसे रहना है, हमें ये बता सके कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है। एक ऐसी किताब जो हमें बता सके कि हमें अपने मन मस्तिष्क को ठीक कैसे रखना है। भाई तभी तो हम जीवन में सफल हो पाएंगे, चाहे जिस क्षेत्र में। आज तो बेटियां बहुत आगे जा रही हैं और बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं, जो अपने जीवन के प्रति गंभीर हैं, जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, जो अपने मन मस्तिष्क को ठीक रखने में सफल हो पा रही हैं। तो जैसे हर सामान को खरीदने के लिए हमें कुछ मिलता है जिससे कि हम उस सामान का क्या अनुशासन है उसका ध्यान रख सकें, मिलता है ना। और अगर नहीं मिलेगा, नहीं पता चलेगा तो हम उसको सही से उपयोग कर ही नहीं पाएंगे। लगाना कहीं होगा, लगा देंगे कहीं, तो वो सामान भी खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जिनके इन्वर्टर है, किसी के घर में, सबके घर में होगा इन्वर्टर, तो यहाँ जरूरत भी नहीं है, बिजली यहाँ काफी अच्छी है। इन्वर्टर की अपनी एक पावर होती है कि वो इतने ही पावर की चीजों को सपोर्ट करेगा। पर कुछ लोग होते हैं, जैसे प्रेस 1000 वाट का होता है, प्रेस ले जाकर के इन्वर्टर वाले सॉकेट में लगा दो तो इन्वर्टर बैठ जाएगा। इसका मतलब अब जिनको जानकारी नहीं है उनका नुकसान हो जाता है और जिनको जानकारी है वो उसका लाभ ले पाते हैं। बस इतनी सी बात यह है कि हमें भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जीवन कैसे अच्छा बने, हमारा दिमाग कैसे अच्छा बने, हमारी बुद्धि कैसे अच्छी बने, हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहे। इन सभी बातों की जानकारी हमको मिलेगी कहां से? जो हमें ये बता सके कि भगवान का अनुशासन क्या है, माँ बाप का अनुशासन क्या है। बहुत सारी चीजें हम जानते हैं पर बहुत सारी चीजें हम नहीं भी जानते हैं। तो हमें किसी ऐसे साहित्य से, किसी ऐसे गुरु से, किसी ऐसे मार्गदर्शक से जुड़ने की आवश्यकता है जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। तो आपने सुना होगा कि जब जीवन में सच्ची लगन हो तो अपने आप सिखाने वाले मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल वही बच्चा बहुत आगे जाता है जो बहुत महंगी कोचिंग क्लासेस लेता हो, केवल वही बच्चा बहुत आगे पढ़ लिख कर जाता है जो कॉन्वेंट में पढ़ता हो। आप में से भी बहुत से लोग पढ़ने में बहुत तेज होंगे और बहुत से लोग बिल्कुल लीचड़ होंगे। ये क्या है? ये केवल इसलिए है कि हम अपने प्रति कितना सजग हैं, हम अपने प्रति कितना जागरूक हैं, हम अपने प्रति कितने ईमानदार हैं। जो जितना अधिक ईमानदार होगा, जो जितना अधिक जागरूक होगा, जो जितना अधिक समझदार होगा, वो उतना ही जीवन में सफल हो पाएगा और उतना ही उसको ज्ञान मिलता और बढ़ता चला जाएगा। बस सीधी सी बात इतनी ही है। तो ये जो हमारे प्रति ये क्रम बन जाता है, ये कहां से मिलेगा? इसके लिए साथियों पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही चीज आती है और वो ये है कि हम लोगों को अगर एक चीज मिल जाए तो अपने आप उसके माध्यम से सारी चीजें मिल जाती है। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था कि टॉर्च अलग होती थी, घड़ी अलग होता था, कैलकुलेटर अलग होता था, सारी चीजें अलग होती थी। पर अब ऐसा संयोग बन गया विज्ञान की कृपा कि अब एक ही मोबाइल में सब मिल जाता है। उसमें कैलकुलेटर भी बेटा मिल जाएगा, उसमें आप गाने भी सुन सकते हैं, उसमें आपको
टॉर्च भी मिल जाएगी, उसमें आप मैसेज भी भेज सकते हैं, सब काम एक ही है। उसी तरह इस संसार में एक ऐसी चीज है कि जिसको यदि हमने पा लिया तो उसको पाने के पश्चात आपको सब अपने आप मिलता चला जाएगा। वो उसकी क्वालिटी यही है, और उसको कहते हैं बच्चों गायत्री मंत्र। क्या कहते हैं? गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि इसमें संसार की सारी खूबियां, सारी अच्छाइयां भरी पड़ी हैं, सब कुछ इसमें भरा है। जो इसको अपने जीवन में धारण कर लेता है, जो इसको अपने जीवन में उतार लेता है, उसके पास सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि गायत्री मंत्र की एक विशेषता वैज्ञानिकों ने देखा है और ऋषियों ने लिखा है। गायत्री मंत्र जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से एक आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है, और उस ध्वनि की यह विशेषता है कि जब वो निकलती है तो वो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करती है, और परिक्रमा करके वापस हमारे पास आ जाती है। मतलब जहां से वो आवाज निकली वहीं पे वापस आ जाती है। जैसे आप स्कूल में आपके घंटा बजता है तो आप देखो, बजा करके छोड़ दो तो टन करके कुछ देर गूंजता है ना, और वो गूंज कब बंद होती है? जब दोबारा उस पर रख दो तो अपने आप गूंज। अगर घंटा नहीं देखा होगा तो आप घर में कोई बर्तन गिर जाए, बर्तन गिरा, कड़कड़ 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 बोलेगा, और जब आप उस बर्तन पे फिर हाथ रख दो आवाज बंद। इसका मतलब उसकी जो ध्वनि थी वो घूम रही थी, और जैसे आपने छू दिया वापस फिर आ गई, अब वो ध्वनि बंद हो गई। घंटे में भी ऐसा ही होता है, गायत्री मंत्र में भी ऐसा होता है कि जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो ध्वनि निकली और वो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा की और वापस करके आ गई। पर एक विशेष बात है, गायत्री मंत्र में एक विशेष प्रकार का चुंबक है। चुंबक क्या करता है? किसको खींचता है? लोहे को। चुंबक की विशेषता है, चुंबक है, लोहे को खींच लेता है। ठीक है ना? अच्छी बात है। तो गायत्री मंत्र भी खींचता है। किसको खींचता है? सद्गुणों को, अच्छाइयों को, सत्प्रवृत्तियों को, सद्भावनाओं को, सत्कर्मों को, सद्विचारों को। दुनिया में अच्छाई भी तो है, बुराई है तो अच्छाई भी है, और अच्छाई है तो बुराई भी है। अभी इसी विद्यालय में बहुत से अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, बहुत से अच्छे विचार भी हैं, यहाँ के वातावरण में बहुत से बुरे विचार भी हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किसको खींच रहे हैं। अगर हमारे भीतर गायत्री मंत्र का चुंबक है, गायत्री मंत्र की चुंबकीय शक्ति है, तो हम यहाँ की केवल अच्छाइयों को खींचेंगे, और अगर गायत्री मंत्र की चुंबकीय शक्ति नहीं है तो हम यहाँ की बुराइयों को भी खींच सकते हैं, हमें पता नहीं चलेगा। और हम सबके जीवन में यही होता आया है कि हम लोगों ने खींचना तो सीख लिया, पर क्या पाना है, क्या सीखना है, ये हम नहीं सीख पाए। बस दिक्कत ये हो गई, हम जो नहीं चाहते थे वो भी हमारे पास आ गया। जैसे बिना देखे पानी पी लो तो उसमें अगर कुछ डस्ट है, कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, तो वो भी हम पी जाते हैं। उसी प्रकार वातावरण में अच्छाई है, बुराई है। सोचा था कि अच्छाइयां मिलेंगी पर बुराई भी तो आ गई। बोलेंगे साहब कहाँ बुराई आ गई? आप बताओ, गाली देना आता है आप लोगों को? किसको किसको आता है? हाथ उठाओ जरा। जितने मुस्कुरा रहे हैं सबको आता है ना। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, आपको किसी ने गाली सिखाई थी? कभी स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस ली गई कि आ जाओ बच्चों आज तुमको हम गाली देना सिखाएंगे, हैं? और ये कहा गया स्कूल में एक काम करना, कल 10 गाली याद करके आना। ऐसा कभी होमवर्क मिला यहां से? पक्का ना? पूछे हम टीचर से, नहीं मिला ना। लेकिन हमको गाली याद है ना, सबको याद है, जबकि कभी हम रटे नहीं, कभी याद किया नहीं। झूठ बोलना किसी ने सिखाया? लेकिन झूठ तो कभी ना कभी बोला ही होगा, कुछ तो आज भी बोल रहे होंगे। तो ये आया कहां से? इसका मतलब ये वातावरण में था, हम चाहते नहीं थे, अपने आप आ गया। अब जब आ गया तो अब दिक्कत हो गई ना। इसलिए अब अगर गायत्री मंत्र हमारे पास होता तो वो अंदर आ ही ना पाता, क्योंकि गायत्री मंत्र अच्छाइयों को खींचता है और बुराइयों को भगा देता है। चुंबक का काम है खींचना। और कभी आपने देखा होगा, अगर चुंबक को उल्टा कर दिया जाए तो वो खींचने की बजाय ढकेलता भी। देखा है? किसने देखा? हाथ उठाओ जरा। हाँ, आपने देखा होगा। या दो चुंबक लो, उसको अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रोल करके लगाओ तो वो पास आने की बजाय दूर जाता है।
यही है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र अच्छाइयों को खींचता है और गायत्री मंत्र बुराइयों को भगा देता है। ये बड़ी विशेष बात है। ये अगर हमको मिल गया गायत्री मंत्र, तो अपने आप हम भगवान के अनुशासन में चलने लगेंगे। अपने आप, माने कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। जब तक साइकिल नहीं सीखते तब तक लगता है कि इसको चलाना पड़ेगा, और जब साइकिल सीख लिया, उसके ऊपर बैठ गए, तो बड़ा आनंद आता है। लगता है चला नहीं रहे, खुद से ही चल रही है। लगता है ऐसा ना? पहली बार सीखा होगा तो बड़ा डर लग रहा होगा, पर जब सीख लिया तो बस उछल के बैठे, वो साइकिल चल पड़ी, बड़ा मजा आया। तो अब लगेगा कि उसको चलाना नहीं पड़ रहा है। एक आध बार पेंडल मार दिए, वो कुछ देर अपने आप जा रही है, फिर मारो फिर चली जाएगी। यही है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आ गया तो आपको भगवान के अनुशासन को सीखना ही नहीं पड़ेगा। आप अपने आप भगवान के अनुशासन में बंधते चले जाएंगे और अच्छाइयों से भरते चले जाएंगे। इस दुनिया में बच्चों, सम्मान केवल उन्हीं का है जिनके भीतर अच्छाइयां हैं। जो बुरा व्यक्ति भी है वो भी अच्छों को ही प्यार करता है। चोर कितना भी बड़ा चोर हो, पर वो यही सोचता है कि हमारा साथी ईमानदार होना चाहिए, है ना? वो लाख चोरी करे, पर जब धन का बंटवारा होगा तो उसमें बिल्कुल ईमानदारी चाहिए उसको। यानी वो चोर होते हुए भी ईमानदारी का ही सम्मान पा रहा है और सम्मान कर रहा है। उसी प्रकार हम चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, सब जानते हैं कि सम्मान केवल अच्छाइयों का होता है, और जिनके अंदर बुराइयां हैं उनको केवल और केवल घृणा, अपमान यही मिलता है, और कुछ नहीं मिलता। अब जो लोग बातचीत कर रहे थे उनको सम्मान मिला? नहीं मिला। जो लोग चले गए उनको मिलेगा, पर जो लोग बैठे हैं और सुन रहे हैं उनको तो बिल्कुल सम्मान मिलेगा। भाई हमारी दृष्टि में तो वो अच्छे ही हैं, भले वो पीठ पीछे कैसे भी हो। यहां तो लग रहा है कि वो अच्छे हैं, और जो लोग चले गए हो सकता है वो अच्छे हों, पर अब हमारी दृष्टि में तो नहीं अच्छे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम सही बात बता रहे हैं, और हमारी बात अगर कोई नहीं सुन रहा है तो हमें लगेगा कि भाई ये बात नहीं, बेकार है। भले वो अच्छे हों, मैं ये नहीं कहता कि जो लोग चले गए वो बुरे ही होंगे, उनमें से अच्छे भी होंगे। हो सकता है किसी जरूरी काम से भी गए हों, कोई इंपॉर्टेंट काम हो या कोई प्रॉब्लम ही हो, जो भी हो, नीचे बैठने में पैर में झुंझुनी पड़ गई हो, नहीं बैठा जा रहा हो, उम्र हो गई है, होता है ना, कमर में पैर में दिक्कत हो जाती है, आदमी नहीं जमीन पे बैठ पाता। आप हमको बिठा दो जमीन पे, साहब हम ही नहीं बैठ पाएंगे। देखो हमारे लिए कुर्सी लगी, ये लोग बैठ लेते हैं तो जमीन पे बैठ रहे हैं। तो हो सकता है भाई जो उम्रदराज होंगी बहनें वो नहीं बैठ पाएंगी नीचे, उनसे नहीं रहा गया तो उठ के चली गई। भाई अब लेट तो सकती नहीं यहाँ पे। तो कहने का एक ही मतलब है कि सम्मान उन्हीं का है जो अच्छे हैं, और अपमान उन्हीं का होता है जो बुरे हैं। अच्छाइयों को पाना और बुराइयों को छोड़ना, इसी को कहते हैं भगवान का अनुशासन। और भगवान का अनुशासन अपने आप कब आ जाएगा? जब हम अपने जीवन में गायत्री मंत्र सीख लेंगे। बस इतना ही आपसे कहना था। गायत्री मंत्र यदि हमने अपने जीवन में सीख लिया तो गायत्री मंत्र से जो ध्वनि निकलेगी वो ब्रह्मांड की समस्त अच्छाइयों को खींचकर हमारे पास ले आएगी और हमें अच्छाइयों से भर देगी, हमें श्रेष्ठता से भर देगी। बात समझ में आई? अब आपको हम एक विशेष बात ये बताते हैं कि हम एक ये लेकर के आए हैं, एक पुस्तिका लेकर के आए हैं। क्या लिखा है इस पे? दिख रहा है वहां से? चश्मे वाले भी नहीं देख पा रहे। ओ, काफी दूर है। और बेटा देखो यहां से ही दिख रहा है। ओ, तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा देखें हमें दिखता है कि नहीं। भाई जरा देखें, आओ वहां। ये आजा बेटा, यहाँ आजा आजा आजा, देखें वहां से हमें दिख रहा है। ले जाओ, बैठो। अब दिखाओ ऐसे, देखें हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा और पीछे करो। नहीं तू मत जा बेटिया, पीछे दे ना। हाँ हाँ वो, हाँ बेटा तुम लोग, हाँ दिख रहा है बेटा? हमें तो दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि हम अभी बिल्कुल ठीक हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो किताब है इस पे देखो क्या लिखा है। कुछ अच्छा कुछ दिख रहा है कि कुछ भी नहीं दिख रहा? सबको दिखने लगा? अरे वाह, बधाई, ताली बजाओ आप लोग एक बार। ये बढ़िया है।
चलो पढ़ा देते हैं। यहां लिखा है गायत्री महामंत्र लेखन अभियान लिखा है। फिर नीचे लिखा है 1 लाख विद्यार्थियों को गायत्री मंत्र से जोड़ने का संकल्प। फिर लिखा है 2026 तक हमारे जो गायत्री परिवार की माता जी हैं उनका जन्म शताब्दी वर्ष है, और गुरु जी ने एक दीपक जलाया था, वो दीपक 100 साल से जल रहा है, आज तक जल रहा है। आप सबको कभी मौका मिले तो आप जब कभी घूमने हरिद्वार जाना तो वहां एक आश्रम है शांति कुंज, आप वहां जाना। आप किसी से पूछेंगे मिल जाएगा, नेट पे भी सर्च करना मिल जाएगा। वहां एक अखंड दीपक है जो 1926 से जल रहा है आज तक, और वो सिद्ध अखंड दीपक है। यानी अब तो लोग ये भी स्वीकारने लगे हैं कि उस अखंड दीपक के सामने यदि किसी की कोई प्रार्थना या मनोकामना होती है तो पूर्ण हो जाती है। आपको मौका मिले तो आप जाना। तो ये किताब है, इस किताब में कुछ नहीं है, देखो खाली है, कुछ नहीं है। क्या है ऊपर? केवल एक गायत्री मंत्र लिखा है। क्या लिखा है? देखो ऊपर रेड कलर से लिखा है ना, ओम भूर्भुवस्वः। बस आपको ये किताब लेनी है और 11 बार गायत्री मंत्र प्रतिदिन इसमें लिखना है। हाँ, डेली, पर डे, चाहे पेंसिल से चाहे कलम से, पर एक लाइन में एक ही मंत्र लिखना है, शुद्ध राइटिंग में लिखना है और डेली लिखना है। इसका पैसा कितना लगेगा? पैसा है आप लोगों के पास? नहीं नहीं है बेटा, तो हम इसको फ्री में आपको देंगे। हम पैसा लेने वाले नहीं है, आप लोग हमारी बहनें हैं तो हम आपके लिए फ्री में लेके आए हैं, और जितने लोग लेंगे उतने लोगों को देंगे। आपसे पैसा लेंगे तो हम कहाँ जाए? क्या बड़ा भाई कभी पैसा ले सकता है अपनी बहन से? हम तो कमाते हैं, तो हम आपको ऐसे देंगे फ्री में। आपको ये मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि इसको दे दिया तो आप ले जाके ग्लास का पानी ढको इससे, इसलिए नहीं दिया कि मिल गया तो फाड़ के नमकीन बांध दो, इसलिए नहीं मिलेगा कि दोस्त से बात कर रहे हैं, कलम लिया, कार्यक्रम चालू, फोन रखा तो पता चला भारत का नक्शा तैयार, इसलिए नहीं मिलेगा। ये आपको मिलेगा, और इसमें कुल 480 लाइन है। कितनी लाइन है? एक दिन में अगर 11 लिखा तो कितने दिन में 480 पूरा होगा? सोचो सोचो सोचो। 40 दिन में? चलो कह रही हो तो मान ले रहे हैं, हालांकि थोड़ा कम दिन में भी पूरा, ज्यादा दिन लगेगा, क्योंकि अगर 40 दिन में तो 11 चौक 44 440 है लाइन में हुआ, 4 दिन और लगेगा। हाँ, ताली बजाओ, अभी देखो मैथ एकदम सही है। कितना लगेगा बेटा? 44-45 दिन लगने वाला है। आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना? मैं बहुत मर्यादा के साथ और बहुत सोच समझ करके, एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपसे ये भी कहूं कि जब हमारा मासिक धर्म आता है तो उस समय भी हम लोग इसको कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने ऐसा शास्त्रों में वर्णन दिया है कि बहनें उस समय में भी कर सकती हैं। इसको स्वच्छ स्थान पर रखना है, जहां पे पूजा पाठ होता हो, साफ सुथरी जगह हो। ये नहीं कि बाथरूम में रख दिया, बेडरूम में रख दिया, किचन में रख दिया, इस पे हल्दी गिर गया, मसाला गिर गया, मैगी इसी पे तैयार हो गई, खा के खत्म कर दिया, मंत्र लेखन साफ। ऐसा नहीं बच्चों, इसको बहुत सावधानी से रखना है। इतना जैसे कि मानो ये भगवान की फोटो ही हो, आपको लेना। और ये कोई भी संप्रदाय के लोग ले सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ऐसा इसमें नहीं है कि केवल हिंदुओं के लिए है, क्योंकि हमने बता दिया ना कि गायत्री मंत्र अच्छाइयों को खींचता है। तो क्या मुस्लिम लोग जो होंगे उनको अच्छाइयां नहीं चाहिए? जो सिख ईसाई होंगे उनको अच्छाइयां नहीं चाहिए? उनको चाहिए, तो उनको भी तो गायत्री मंत्र बोलना पड़ेगा, उनको भी तो गायत्री मंत्र लिखना पड़ेगा। तो अगर उनकी इच्छा हो तो वो भी ले सकते हैं। आपको इसका एक भी मूल्य नहीं देना है, आपको ये लेना है और 11 लाइन रोज। इससे होगा क्या कि आपके भीतर गायत्री मंत्र का धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, आप उसको करने लगेंगे। और एक विशेष बात है, इसमें एक चार्ट दिया हुआ है बच्चों, चार्ट। अब हम ये पूछेंगे नहीं कि आपको दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि ये हमें भी नहीं दिखेगा वहां से, क्योंकि दिख रहा है। पढ़ो क्या लिखा है। हाँ बेटा, बहुत बारीक से लिखा है ना, इसीलिए हमने कहा हम पूछेंगे नहीं।
मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। जिनको न दिखे वो फाड़ के आंख देख लेना, तब भी न दिखे तो हेलमेट लगा लेना, जैसे हो वैसे देखना। और जब आप इसमें देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि इसमें बच्चों 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक का कॉलम बना हुआ है, जो महीने की हर तिथि बताता है। और इसमें एक चार्ट है, हम सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जगे कि नहीं जगे, धरती माता का पैर छुआ कि नहीं, अपने से बड़ों को प्रणाम किया कि नहीं, गायत्री मंत्र का जप किया कि नहीं, मन से पढ़ाई की या नहीं, बड़ों की आज्ञा का पालन किया कि नहीं, अपने दोस्तों से दुर्व्यवहार किया, निंदा की, मोबाइल कितनी देर चलाया, पार्लर कितनी देर बैठ के समय बर्बाद किया, सब इसमें लिखा हुआ है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो यस का निशान लगाएंगे। हाँ, मार 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 मार। नहीं बेटा, भगवान का अनुशासन है ना, मार दोगी मच्छर तो मर जाएगा और पाप लगेगा ना। ये कितनी मतलब कितने मच्छर का बेहिचक तो मार देती, लेकिन वो मर जाता। पर मच्छर का इसमें कोई दोष है कि बेचारा कहां जाएगा? मारो मत, उसको उड़ा दो ना। हमारे साथ आता है। अच्छा, हाँ ठीक है बेटा। भाई अब अपना अपना मत देखो, कुछ लोग मार देते हैं, उनको लगता है नहीं मारेंगे तो डेंगू हो जाएगा। हम तो केवल अपनी बात बता, हमारे पास मच्छर आते हैं तो हम उड़ा देते हैं। हम सोचते हैं इसकी क्या गलती है बेचारे की, जिंदा है, जीवन का आनंद ले रहा है। हो सकता है हम उड़ा दें, हमसे ज्यादा कोई टेस्टी खून मिल जाए, उसका मजा मिलेगा उसको। तो अभी हम लोग जब भगवान के अनुशासन की बात कर रहे हैं तो मच्छर भी तो भगवान ने बनाया होगा, है? जैसे हमारे लिए वो मच्छर है ना, वैसे हाथी के लिए हम मच्छर हैं। कचर देगा बस, काम खत्म, तमाम हो जाएगा। इसलिए इन चीजों, आज हम मच्छर मार रहे हैं तो कल जो है मक्खी मारेंगे, और परसों जो है उससे बड़ा कोई जीव होगा उसको भी मारने में नहीं सोचेंगे, मछली मार देंगे। फिर और बड़े होंगे तो मुर्गा मार देंगे, और बड़े होंगे तो बकरे मार देंगे, और बड़े होंगे तो भैंसे मार देंगे। मारने की शुरुआत यहीं से होगी। आज एक मारा, कल मारते मारते फिर आदमी और औरतों को भी मारने में हमें संकोच नहीं लगेगा। शुरुआत बच्चों यहीं से होती है। इसको ध्यान से रखेंगे, समझेंगे तो ये दिनचर्या चार्ट है। आपको प्रतिदिन इसको भरना है, और भरने के बाद जब ये कॉपी पूरी हो जाएगी तो आपको इसको ला करके हमें जमा कर देना है। जब आप हमें जमा कर देंगे तो जिसकी कॉपी सबसे अच्छी होगी, इस पे कवर नहीं चढ़ाना है, ले जाके स्टिकर नहीं चिपका देना है, रंगोली मत बना देना है। कहीं से मिल गया एक, हम जब पढ़ते थे ना इंटर में, तो हमारी बहन थी मतलब है, भगवान करे रहे वो बहन, तो उसको एक नया फ्रॉक आया था खरीद के, उसमें साहब एक छोटा सा दिल बना था रेड कलर का। तो जब वो होता ही है बच्चों, कपड़ा खराब हुआ तो पोछा ही बनना है, तो हमने दिल को धीरे से काट लिया, काट करके अपनी कॉपी पे। तो आपको भी अगर किसी का दिल मिल जाए तो आप इस पे मत चिपका देना, ठीक है ना? ये जैसा है, इसको जिसकी कॉपी सबसे अच्छी होगी और जिसकी राइटिंग सबसे अच्छी होगी, उसको हम जेलर साहब के हाथ से पुरस्कार दिलवाएंगे। भाई हम अपना खर्चा क्यों करें? जैसे आज आप अतिथि बनकर के आए हैं, ऐसे ही इन्हीं के हाथ से आपको पुरस्कार दिलवाएंगे। ये कुछ भी दे सकते हैं। आपके जेल में हम लोग गए थे, भाग्य था कि थोड़ी देर के लिए गए थे, तो वहाँ आपके वहाँ जो कैदी भाई रहते हैं, वो बहुत सुंदर सुंदर चीजें बच्चों बनाते हैं। हम लोगों ने तो देखा, बड़ा अच्छा लगा। तो उन चीजों में से आपको, हालांकि उसका मूल्य दे करके ही हम लोग ले आएंगे, आपको उसका उपहार मिलेगा। किसको? जिसकी कॉपी एकदम अच्छी होगी, जिसकी राइटिंग एकदम अच्छी होगी, और एक लाइन में एक ही मंत्र लिखना है बिना लाइन छोड़े। पक्की बात? इससे आपको एक अभ्यास हम करा रहे हैं गायत्री मंत्र लिखने का। जब हम बोलते हैं तो हमारा मुंह बोलता है बच्चों, पर ध्यान कहीं और रहता है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमारा ध्यान एक ही जगह रहता है। क्यों? लिखते समय हाथ भी उस काम में फंसा है, आंख भी उस काम में फंसा है, लिख रहे हैं तो दिमाग भी उसमें लगा है, तो सब चीजें उसमें लगी रहती हैं, तो इससे एकाग्रता बढ़ती है।
और एकाग्रता के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात हमने आपको बताई कि श्रेष्ठ सत्प्रवृत्तियां अपने भीतर भरने लगती हैं अपने आप। मान लो एक ग्लास का पानी है, उसको खाली करना है, आप क्या करेंगे? किसको, ग्लास को कि पानी को? फेंकना मत, गिरा देना। फेंकोगे तो हो सकता है किसी के ऊपर चला जाए। भाई जल भी तो देवता है ना। हाँ, और बिटिया के लिए ताली बजाओ भाई, ज्ञान जग गया इसका। पहले कहा था फेंक देंगे, फिर कहा कि नहीं नहीं पेड़ पौधों को डाल देंगे। बहुत बढ़िया बेटा, इसका मतलब देखो गायत्री मंत्र का असर हो रहा है। तो पानी, अब वो ग्लास खाली हो गई, कुछ नहीं है ग्लास में। सोचो अभी भी ग्लास खाली नहीं है। नहीं बेटा, एक दो बूंद पानी नहीं है, उसमें पूरी ग्लास में हवा भरा है। हवा कहां जाएगा? हवा भी तो ग्लास में है। अब हवा अगर निकालनी हो तब क्या करोगे? पानी डाल देंगे। ताली बजाओ भाई, बहुत सही है। पानी डाल दो, हवा। दूसरा कोई तरीका नहीं है। उसी प्रकार हमारे भीतर बुराइयां भरी हैं। बुराइयों को निकालना मतलब हवा को निकालना। उसके लिए अच्छाइयों को भरना पड़ेगा, बुराई अपने आप गायब। जैसे पानी भरा तो हवा, उसी प्रकार गायत्री मंत्र हम जब लिखने लगेंगे, बोलने लगेंगे, अच्छाइयां भरने लगेंगी और बुराइयां। अगर आप अच्छे बन गए तो किसी ऊंचे पद पर होंगे, और अगर आप बुरे बन गए तो जेलर साहब क्या होंगे? तो जो गलती करते हैं वही तो जाते हैं। सही बात है ना? बस यही बात है। हम नहीं चाहते कि आप लोग इनके यहां जाएं। हम ये चाहते हैं कि आप लोग बहुत आगे बढ़ें, और इसके लिए आप लोगों के जीवन में गायत्री मंत्र होना चाहिए। तब हम अनुशासन सीख पाएंगे, जान पाएंगे। बस इसी बात के साथ मैं ये निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में जब अतिथि के रूप में आप पधारे हैं तो आपके भी दो आशीर्वचन हम लोग सुने, और उसके पश्चात फिर हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए विशेषकर विद्यालय प्रबंधन का, और उससे भी ज्यादा आप लोगों का, क्योंकि आप लोग इतना धैर्य बनाकर बैठे रहे। हम तो बहुत एहसानमंद हैं भगवान, हमें तो लग रहा था कि सब गायब हो जाएंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मंगल कामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब हम लोग जरा दो शब्द सुनेंगे। सर आ जाइए जरा सा। प्राचार्य, शिक्षकगण, व्याख्यातागण और प्यारे आप सभी बच्चों, सबसे पहले तो थोड़ा सा आप लोग सीधे बैठिए। सीधे बैठना मतलब कमर सीधी करके बैठना है, ठीक है ना? कमर सीधी करें और एक दूसरे का सिर देखिए, सिर, तो अपने आप लाइन सीधी हो जाएगी बिना देरी किए। अब देखिए आपकी फोटो इस समय जब खींचेगी तो अच्छा लगेगा। सही है कि नहीं? एकदम लाइन सीधी करिए, ये अनुशासन है। और थोड़ा सा स्माइल रखिए चेहरे पे, ज्यादा नहीं। परम पूज्य गुरुदेव जी ने कितनी अच्छी बातें जीवन के लिए उन्होंने हमें बताया। उस मार्ग पर चलने के लिए देखिए सत्संग बहुत बड़ी चीज है। जैसा आप संग करते हैं उसका रंग 100% चढ़ता है कि नहीं? और अच्छे गुरुजनों का यदि सानिध्य मिल गया तो निश्चित रूप से हमारा जो भाग्य है वो जग जाता है, और हम एक नया जीवन प्राप्त कर लेते हैं। तो मेरे साथ जैसे महाराज श्री ने कहा है कि गायत्री मंत्र हमको जाप करना है, तो 3 बार आप और हम सब जरा उच्चारण करते हैं। गायत्री मंत्र लगभग सभी को आता होगा, तो अच्छे तेज आवाज में, ठीक है ना, लय के साथ जो है उच्चारण करिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखिए मंत्र का उच्चारण करते समय कितना अच्छा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो घर में जाकर के परम पूज्य महाराज जी ने जैसा कहा है, इस किताब को कॉपी में आप बहुत अच्छे से लिखिएगा। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इस विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उन सबको मेरे से पुरस्कार मिल जाए। कोई भी ऐसा ना बचे कि जिसको मैं पुरस्कार ना दूं। मेरी बहुत इच्छा है, बहुत अच्छे से जमा जमा के राइटिंग में लिखिएगा, ठीक है ना? और एक जैसा दिखेगा तो आप स्वयं आपको अच्छा लगेगा और इससे हमारा जीवन जो है आगे बढ़ेगा। महाराज श्री ने 2 शब्द कहने के लिए मुझे अवसर दिया, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और महाराज जी इसी प्रकार से हमारे ऊपर और आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। बार बार आपका हमें सत्संग मिले, सुनने को मिले, क्योंकि जो भी बातचीत है, बात से ही बात बनती है और बात से ही बात बिगड़ जाती है। तो हमेशा अच्छी बातों को सुनिए और जहाँ सत्संग की बात हो तो सब काम छोड़ करके और हमको वो सुनना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आपका। और YouTube चैनल पर भी बाद में सुन सकते हैं। गायत्री शक्तिपीठ वाराणसी या अनिलेश तिवारी लिख करके सर्च करेंगे तो आपको ये सुनने को मिलेगा। और मैं अब अगले क्रम में हमारे इस विद्यालय प्रबंधन की ओर से भी मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय सर हमारे बीच में आएं और हम लोगों को भी अपना आशीर्वचन प्रदान करें। पूज्य गुरुवर जी को सादर प्रणाम। जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो मैं यहाँ अन्यत्र कामों में लगा था, परंतु गुरु जी के आशीर्वचन और प्रवचन की आवाज़ मुझे वहाँ मेरे कक्षा तक, क्लासरूम तक आ रही थी। आज मैं बच्चों के अंदर एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ, इतना शांत आप क्लास में भी नहीं बैठते हैं। बताइए हाँ या ना? ठीक है? तो ये जो आप जिस संस्कार से जुड़ रहे हैं, यही हमारे देश की संस्कृति है, यही गुरु शिष्य परंपरा थी एक समय में। आप जैसे सभी शिष्य जब हमारे देश में गुरुकुल पद्धति थी पढ़ने की, भगवान राम कृष्ण, गौतम बुद्ध और बड़े बड़े ऋषि मनीषी इस देश से जो पढ़ करके देश में, ब्रह्मांड में अपना नाम कर रहे हैं, वो इसी परंपरा के अनुसार पढ़े हैं। 3 बजे, 3:15 बजते हैं और आप लोगों के अंदर केवल एक भाव रहता है, कितनी जल्दी दरवाजा खोलें और हम बाहर जाएं। आधी स्कूल तो मैदान में नजर आती है, आती कि नहीं आती है? अन्य कई कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं, जैसा कि आज पूज्य गुरु जी ने कहा कि 2 प्रकार से बैठ सकते हो, या तो हमारे अनुशासन में बंध करके बैठो, या स्वयं के मन के शासन से, खुद की इच्छा से होकर के बैठो। तो जो बच्चों ने, जिन बच्चों ने पूरा ध्यान दिया, और खासकर आगे बैठे हुए बच्चे जिन्होंने सुना, एक एक वचन को, एक एक शब्द को अच्छे से सुना, उनको एक अलौकिक आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई। उनको मन की शांति प्राप्त हुई कि नहीं हुई? आपका मन, हिसाब लगाइए, जब आप अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं तो कितनी जगह भागता है। आज पूज्य गुरु जी ने आपके मन को रोकने का एक प्रयास किया, और कुछ समय के ही लिए सही
शायद कहीं ना कहीं इस पूरे समय में 10-5 मिनट तो ऐसा कोई रहा होगा कि आपका मन कहीं और नहीं गया होगा, केवल एक जगह रुका होगा। नहीं तो आप इस समय में मोबाइल, टीवी, साइकिल, स्कूटर, बाजार, घर सब कुछ सोच लेते हो कितने में, 1 मिनट में सब कर लेना चाहते हो। तो ये जो हमारा मन की प्रैक्टिस गड़बड़ हो गई है, मालूम है, ये बहुत बुरी प्रैक्टिस हो गई है। इतना तेज गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए कि एक्सीडेंट हो जाए, और हमारे मन भी एक गाड़ी के जैसे है जो इतना तेज चल रहा है कि वो तो बहुत रोकना उसको असंभव हो गया है, तो उसको भी रोकने की कला है। तो बहुत अच्छा लगा, आप सब बहुत किस्मत वाले हैं, पहली चीज तो हम ये कहेंगे। आज बहुत लोगों ने छुट्टी मार दी है, क्यों मारी है कि नहीं मारी है? बहुत बच्चे एब्सेंट है ना आप, मगर ये अलौकिक, ये सुंदर और ये परम पावन पुनीत व्याख्यान आपको इसलिए सुनने को मिला है क्योंकि आप सब कृपा के पात्र हैं। आप सबको ये कृपा मिलनी थी, इसलिए आप हैं किस्मत वाले। क्या हैं आप? हाँ, आप बहुत किस्मत वाले हैं, इसलिए आपको ये अलौकिक व्याख्यान सुनने को मिला है। और जो हमारे गुरुजी ने बताया है, जैसा वो आपको नियम बता रहे हैं कि उस पुस्तिका में आपको लिखना है, उस तरीके से आप लिखें। मैं एक बार पुनः आदरणीय गुरुजी को और उनके पूरे दल को, पूरे टीम को, सभी को दोनों हाथ जोड़ करके विद्यालय प्रबंधन की ओर से प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत की संस्कृति की, भारत की संस्कृति की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप प्रत्येक कक्ष में ये पता करके बताने की कृपा करेंगे कि कितनी बच्चियों को मंत्र लेखन चाहिए, तो उतनी संख्या में हम पुस्तिका यहाँ अपने किसी परिजन के द्वारा भिजवा देंगे। और जिन जिन बच्चियों का, जो लोग मंत्र लेखन लें, उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर ये आप हमें उपलब्ध करा देंगे, ताकि हम बीच बीच में संपर्क करेंगे कि मंत्र लेखन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि एक बार बता देना पर्याप्त बच्चों है नहीं, ये आवश्यक है। हम लोग ने संकल्प लिया है सर 1 लाख बच्चों तक मंत्र लेखन पहुंचाना है। ये एक बड़ा कठिन काम भी है, और सब बच्चों को हम लोग निःशुल्क मंत्र लेखन दे रहे हैं, अपने पैसे से छपवा करके। ये एक प्रकार से हम अपने मिशन के लिए कर रहे हैं, इस देश के लिए और आप सभी बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब मंगल कामना, सबको प्रणाम। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, अगर उग सको तो उगो सूर्य बनकर, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, अगर बन सको तो पंछी बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारी चरण चूम लेगी। न सोचो अकेले, न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है, न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है, न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, न सोचो अकेली किरण क्या करेगी।
कि जब एक पग भी बढ़ाना कठिन हो, कि जब एक पग भी बढ़ाना कठिन हो, कि कोई गीत गुनगुनाना कठिन हो, कि कोई गीत गुनगुनाना कठिन हो, कि कोई जब गीत गुनगुनाना। थकावट भरे उन व्यथा के छड़ों में, थकावट भरे उन व्यथा के छड़ों में बरसता हुआ एक घन ही बहुत है, बरसता हुआ एक घन ही बहुत है। न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, न सोचो अकेली किरण क्या करेगी। समय भूमि की पात्रता बिन विचारे, समय भूमि की पात्रता बिन विचारे, निरर्थक गिरे मंच जल बिंदु सारे, निरर्थक गिरे मेघ जल बिंदु सारे, निरर्थक गिरे मेघ जल बिंदु सारे। समय पर अगर सीप में गिर सके तो, समय पर अगर सीप में गिर सके तो, अकेला मृदुल स्वातिरण ही बहुत है, अकेला मृदुल स्वातिरण ही बहुत है। न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, न सोचो अकेली किरण क्या करेगी। दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक साथ तालियां बजाइए। अनेकों जगह तीर्थों में नहाया, अनेकों जगह तीर्थों में नहाया, मगर आत्म संतोष कुछ न मिल पाया, मगर आत्म संतोष कुछ मिल न पाया, मगर आत्म संतोष कुछ मिल न पाया। हृदय भावना से भरा हो अगर तो, हृदय भावना से भरा हो अगर तो, विमल बारी आचमन बहुत ही है, विमल बारी आचमन ही बहुत है। न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, न सोचो अकेली किरण क्या करेगी। अब है समय अब न सोचो तिमिस भर, न अब है समय अब न सोचो निमिष भर। चलो चल पड़ो आत्म संकल्प लेकर, चलो चल पड़ो आत्म संकल्प लेकर, चलो चल पड़ो आत्म संकल्प लेकर। खड़ा ध्वस्त के आखिरी छोर पर जो, खड़ा ध्वस्त के आखिरी छोर पर भी, सृजन के लिए एक क्षण भी बहुत है, सृजन के लिए एक क्षण ही बहुत है। सोचो अकेली किरण क्या करेगी, न सोचो अकेली
किरण क्या करेगी। तिमिर में अकेली किरणें ही बहुत है, तिमिर में अकेली किरणें ही बहुत है। न सोचो अकेले किरण क्या करेगी, न सोचो अकेले किरण क्या करेगी, न सोचो अकेले किरण क्या करेगी।